अगर इस समय तुम्हारी सांसें रुक जाएं, दिल की धड़कन थम जाए और ये शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए, तो क्या खत्म हो जाएगा सब कुछ, या फिर कुछ ऐसा है जो शरीर से परे भी मौजूद है? एक ऐसी शक्ति जो देखी नहीं जा सकती मगर महसूस की जा सकती है, जिसे विज्ञान अब तक पकड़ नहीं पाया और जिसे आध्यात्मिक ग्रंथ आत्मा कहते हैं। तो सवाल यह है, क्या आत्मा सच में होती है? क्या मरने के बाद कुछ बचता है? और अगर आत्मा है तो हम हैं कौन? सन 1987 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 7 साल की बच्ची अचानक अपने माता पिता से कहती है, मैं इस घर की नहीं हूं, मेरा असली घर तो आगरा में है और मेरी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। शुरुआत में सभी ने इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन जब उस बच्ची ने अपने पिछले जन्म के घर, गली और परिवार का सही सही वर्णन किया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। टीवी चैनल्स पहुंचे, रिसर्चर्स आए और वो बच्ची आज भी इस देश की सबसे चौंकाने वाली पुनर्जन्म की कहानियों में शामिल है। क्या वो आत्मा थी जो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में आ गई थी? आत्मा का विचार हजारों सालों से मौजूद है, लेकिन आज का इंसान तर्क चाहता है, सबूत चाहता है। 1907 में एक अमेरिकी डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने दावा किया था कि इंसान की मृत्यु के समय शरीर का वजन लगभग 21 ग्राम कम हो जाता है। उसने कहा, शायद यही आत्मा का वजन है। बेशक इस प्रयोग को वैज्ञानिक रूप से आलोचना भी मिली, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है। अगर आत्मा नहीं होती तो फिर मृत्यु के बाद वह ऊर्जा कहां जाती है जो इस शरीर को चला रही थी? भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नष्ट नहीं होती, वह तो बस शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम और ईसाई हर परंपरा में आत्मा का जिक्र है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अब भी गूंजता है, क्या आत्मा को अनुभव किया जा सकता है? अब हम इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं आत्मा के रहस्य की उस सुरंग में, जहां से लौटने पर आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आत्मा को सिर्फ आस्था की दुनिया में ढूंढा जा सकता है, या फिर विज्ञान भी इस अदृश्य रहस्य के करीब पहुंच चुका है? क्या आत्मा का वजन 21 ग्राम है? 1907 मैसाचुसेट्स का एक अस्पताल, डॉक्टर डंकन मैकडॉगल एक ऐसा प्रयोग कर रहे थे जिसे आज भी पूरी दुनिया रहस्य की तरह देखती है। उन्होंने कुछ मरणासन्न रोगियों को विशेष कांटे वाली पलंगों पर रखा। मौत के कुछ ही क्षण बाद उन्होंने पाया, हर बार शरीर का वजन लगभग 21 ग्राम कम हो गया। शायद यही आत्मा है जो शरीर से अलग होते ही अपना भार छोड़ देती है। इस प्रयोग को कई वैज्ञानिकों ने अनप्रूव्ड कहा, लेकिन यह सवाल आज भी हवा में तैरता है। अगर शरीर से कुछ बाहर जाता है तो वो क्या है? नियर डेथ एक्सपीरियंस, मौत के दरवाजे से लौटे लोग। कई लोगों ने ऐसी स्थितियों का अनुभव किया है जहां उन्हें कुछ मिनटों के लिए मृत घोषित कर दिया गया, फिर कुछ चमत्कारी हुआ, वो लौट आए, लेकिन कुछ कहानियां लेकर। उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक सुरंग दिखाई दी जिसमें रोशनी थी। कुछ ने दिव्य संगीत सुना और कुछ को किसी अदृश्य शक्ति ने वापस भेजा। विज्ञान इसे मस्तिष्क की प्रतिक्रिया कहता है, लेकिन सवाल यह है, अगर मस्तिष्क मर चुका था तो वो सब देखा कैसे? अध्यात्म क्या कहता है आत्मा के बारे में? उपनिषद कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। बुद्ध ने आत्मा को ऊर्जा का रूप माना जो जन्म जन्मांतर में बदलती रहती है। जैन धर्म में आत्मा को स्वतंत्र, शुद्ध और चैतन्य कहा गया है। ईसाई धर्म में आत्मा को ईश्वर से जोड़ा गया, जो न्याय और मोक्ष के बाद स्वर्ग या नरक जाती है। इन सभी में एक बात समान है, आत्मा शरीर से परे है और अमर है। अब आप सोच रहे होंगे, विज्ञान और आत्मा, वो कैसे? क्वांटम फिजिसिस्ट एर्विन श्रोडिंगर ने कहा था, सचेतना एक ही शरीर में सीमित नहीं है, इट इज अ यूनिवर्सल फील्ड। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर एक ऊर्जा है। यानी शायद आत्मा एक क्वांटम ऊर्जा है
जो शरीर के जरिए अपना अनुभव करती है। तो क्या आत्मा को साबित किया जा सकता है? अब तक आत्मा को देखा नहीं जा सका है, लेकिन क्या सिर्फ देखा जाना ही अस्तित्व का प्रमाण है? हवा नहीं दिखती मगर महसूस होती है, प्यार नहीं दिखता मगर छूता है, तो आत्मा क्यों नहीं हो सकती? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई जगह पहली बार देखी हो, फिर भी वो जानी पहचानी लगे? या कोई अजनबी मिल जाए और दिल कहे हम पहले भी मिल चुके हैं? क्या ये महज संयोग है या आत्मा की कोई दबी हुई याद, पिछले जन्म से आई हुई? पुनर्जन्म सिर्फ एक कल्पना या कुछ और? पुनर्जन्म का विचार भारत में हजारों साल पुराना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कुछ ठोस प्रमाण भी हैं? एक बच्चा जो अपने पिछले जन्म को याद करता है। 1958 राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक 5 साल का बच्चा अचानक अपनी मां से कहता है, मां, मेरी असली मां जयपुर में रहती है। मेरा नाम श्याम था। मेरी एक दुकान थी और मुझे किसी ने गोली मार दी थी। शुरू में सबने हंसी उड़ाई, लेकिन जब उस बच्चे ने जयपुर के एक गली का नाम बताया, दुकान का स्थान और मरने के दिन का वर्णन, तो परिवार जयपुर गया और वहां मौजूद थी वही दुकान, वही गली और वही परिवार जो उस बच्चे की बातों से मेल खा रहे थे। उस दुकान के मालिक की वास्तव में गोली मारकर हत्या हुई थी और उसका नाम भी श्याम ही था। डॉ इयान स्टीवेंसन, जिसने पुनर्जन्म को शोध बना दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के मनोचिकित्सक डॉ इयान स्टीवेंसन ने अपना पूरा जीवन उन बच्चों की केस स्टडीज में लगाया जो पिछले जन्म की यादें बताते थे। उन्होंने 2500 से ज्यादा मामलों को डॉक्यूमेंट किया, जिनमें बच्चे उस स्थान का विवरण देते थे जहां वो पहले जन्मे थे। कभी कभी उनके शरीर पर वैसे ही निशान होते थे जैसे मौत के समय लगी चोटें, और कई बार तो पुराने परिवार वालों को पहचान तक लेते थे। ये महज संयोग नहीं हो सकते, यहां कुछ ऐसा है जो शरीर से परे है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा एक निरंतर यात्रा में है। हर जीवन में उसे कुछ सीखना है, अनुभव करना है, कर्मों को पूरा करना है। जब तक आत्मा पूर्ण नहीं होती, वह जन्म लेती रहती है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म एक चक्र जो तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। क्या पुनर्जन्म का अनुभव हम भी कर सकते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ध्यान, समाधि और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने पिछले जन्म के दृश्य देखे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक साइकोलॉजिकल तकनीक है जिसमें व्यक्ति ट्रांस में जाकर अपने बीते जन्मों की स्मृतियों तक पहुंच सकता है। कुछ लोगों ने देखा कि वे कभी सैनिक थे, कभी किसान, कभी विदेशी सभ्यताओं में रहते थे। क्या ये मन का भ्रम है या आत्मा की गहराइयों से उठती सच्चाई? अगर आत्मा लौटती है तो हम कौन हैं? अब सवाल यह है, अगर ये शरीर अस्थायी है और आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो क्या मैं सिर्फ एक नाम हूं या कोई बहुत पुरानी यात्रा पर निकली आत्मा? क्या आज का तुम उस आत्मा का एक नया अध्याय है? अगर अब तक की बातें आपके मन को छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी आत्मा को अनुभव किया है? आत्मा को जानने के 2 रास्ते हैं। एक, बाहर से खोजो, विज्ञान, तर्क, पुनर्जन्म की कहानियां, और दूसरा, भीतर जाओ, वहां जहां कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन है। उस मौन में कई आर्षियों, योगियों और साधकों ने आत्मा को देखा है, अनुभव किया है। ये भाग उसी अनुभव की यात्रा है। ध्यान यानी मेडिटेशन आत्मा से जुड़ने का पहला माध्यम है। प्राचीन भारत के योगियों ने बताया, जब मन स्थिर हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और शरीर भी चुप हो जाता है, तो एक तीसरी चीज जागती है। एक साक्षी जो सब देख रहा है मगर कुछ नहीं कहता। वही साक्षी आत्मा है। समाधि ध्यान की चरम अवस्था जहां साधक का अहंकार समाप्त हो जाता है। मैं कौन हूं? इस सवाल का उत्तर अनुभव में आता है। महर्षि रमण ने कहा था, आत्मा को जानने के लिए कुछ नया जानना नहीं पड़ता, बस जो झूठा है उसे छोड़ना पड़ता है, तब जो बचता है वही आत्मा है। संत कबीर ने लिखा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्मा बाहर नहीं, आपके भीतर है, बस आप ध्यान नहीं देते।
एक संत ने बताया कि समाधि में उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। उनके पास शब्द नहीं थे उस शांति को बयान करने के लिए। वे कहते हैं, मैं शरीर नहीं था, मैं सिर्फ था, एक उपस्थिति, एक चेतना। एक युवा साधक ने कहा कि गहरी ध्यानावस्था में उन्होंने अपने पिछले कर्म देखे, जैसे किसी चलचित्र की तरह। वे रोने लगे क्योंकि समझ गए कि आत्मा का सफर कितना पुराना और गहरा है। ध्यान में आत्मा सिर्फ एक ऊर्जा नहीं, बल्कि जवाबदेह सत्ता बनकर सामने आती है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना आत्मा में रिकॉर्ड होती है। जब आप भीतर जाते हैं तो वही कार्मिक रिकॉर्ड खुलता है। कुछ को डर लगता है, कुछ को मुक्ति मिलती है। क्या हम भी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए मन को शांत करना पड़ता है। लोभ, भय, द्वेष, इनसे मुक्त होना पड़ता है और खुद से एक सीधा सवाल पूछना पड़ता है, मैं कौन हूं? अगर शरीर नहीं तो फिर क्या? ध्यान, प्राणायाम, मौन, ये आत्मा के दरवाजे तक पहुंचाने वाले उपकरण हैं। और जो वहां पहुंचता है उसके लिए मृत्यु डर नहीं, सिर्फ एक बदलाव है। मृत्यु के बाद जीवन है, जन्म के बाद मृत्यु है, और आत्मा इन दोनों के बीच एक पुल की तरह है। पर क्या यह चक्र अनंत है या कहीं कोई मुकाम है जहां आत्मा को विश्राम मिलता है? मोक्ष, संसार, जन्म और मृत्यु का चक्र। हिंदू दर्शन कहता है कि आत्मा जन्म के बाद मृत्यु और फिर पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है। इसे कहते हैं संसार। हर जीवन में आत्मा कुछ सीखती है, कुछ कर्म करती है, अच्छे या बुरे, और उन्हीं के अनुसार अगला जन्म तय होता है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, अगर आत्मा शुद्ध है तो उसे जन्म क्यों लेना पड़ता है? उत्तर है कर्मों का बोझ। जब तक कर्म अधूरे हैं, आत्मा फिर लौटती है। जैसे कोई छात्र बार बार परीक्षा में फेल हो रहा हो, जब तक पास नहीं होगा क्लास नहीं छोड़ेगा। मोक्ष आत्मा की अंतिम मुक्ति। मोक्ष का मतलब है आत्मा का संसार के चक्र से मुक्त हो जाना। कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई दुख, मोह, भय नहीं, केवल शुद्ध चेतना, शांत, स्वतंत्र, पूर्ण। उपनिषद कहते हैं, मोक्ष न कहीं जाना है, न कुछ पाना है, बस यह जानना है कि मैं कभी बंधा ही नहीं था। भारतीय दर्शन में 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं जिनसे आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। ज्ञान योग, मैं कौन हूं, इस सवाल का उत्तर खोजो। भक्ति योग, ईश्वर में पूर्ण समर्पण, प्रेम में विलीन हो जाना। कर्म योग, बिना फल की इच्छा के सेवा और कार्य। राज योग, ध्यान और समाधि के द्वारा आत्मा को अनुभव करना। हर मार्ग का उद्देश्य एक ही है, आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाना। गौतम बुद्ध ने मोक्ष को निर्वाण कहा, जहां कोई लालसा नहीं बचती। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। महावीर ने कहा, आत्मा ही परमात्मा है। इन महापुरुषों ने आत्मा को जाना, फिर संसार में रहे, मगर संसार उन्हें छू न सका। क्या हम मोक्ष पा सकते हैं? हाँ, हर आत्मा के भीतर वो दिव्यता है जो मोक्ष प्राप्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, मोह और भय को पीछे छोड़ना पड़ता है, और एक लंबी, शांत, धैर्यपूर्ण साधना करनी पड़ती है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है जहां आत्मा जान जाती है, मैं बस हूं। अब जब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं, एक प्रश्न आपको भीतर से पुकारेगा, क्या मैं सिर्फ शरीर हूं या मैं भी वही चेतना हूं जो जन्मों जन्मों से चल रही है? अगर उत्तर खोजने का साहस है तो समझ लीजिए, आत्मा ने आपको जगा दिया है। आत्मा अमर है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा चैतन्य है, और जब वो जान लेती है कि वो कौन है, तब वो मुक्त हो जाती है। यही मोक्ष है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आत्मा और चेतना के रहस्यों में रुचि रखते हैं, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके मन में इस विषय को लेकर क्या विचार हैं। और हाँ, ऐसे ही अद्भुत ज्ञान की यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।